हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सट्रीमा का प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा। किसके लिए? फॉर सिंगल वेरिएबल। जो सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस है उसमें मुझे सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ना है। इसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन को किया है। अब हम लोग इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले फंक्शन को हम y टेक करते हैं। y इज इक्वल टू x टू द पावर रूट x। y इज इक्वल टू x टू द पावर रूट x। fx भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं। y रखने से एक सिंपल सिंबल हो जाता है, इसलिए हमने वहां y यूज किया है। अब फिर हम देख रहे हैं तो मालूम चला कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। इट मींस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट में वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगाएंगे, पहले हम इसमें लॉगरिथम यूज करेंगे। तो मैंने लिख दिया कि टेकिंग log on both sides। दोनों साइड में हमने लॉगरिथम का यूज किया, तब ये होगा log y और इधर log x टू द पावर रूट x। ये पावर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट x और इनटू log x। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई y और इनटू में dy बाई dx आएगा। इधर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। log x जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, log x अपॉन 2 रूट x और यहाँ 1 अपॉन रूट x। जब इसका एलसीएम टेक करेंगे तो ये फाइनली आएगा 2 रूट x और ये हो जाएगा log x और प्लस 2 आएगा। कुछ इस तरह से ऑब्टेन। ये हम लोग अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और dy बाई dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू में यहाँ आएगा y। क्या आएगा? y आएगा। जब भी हम एक्सट्रीमा का क्वेश्चन करते हैं तो अब हम लिखेंगे कि फॉर एक्सट्रीमा y डैश की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं। फंक्शन का जब भी मुझे मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है तो y डैश की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं। क्यों करते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था उस बात को। अब जब हम यहाँ से y डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो y log x प्लस 2 अपॉन 2 रूट x, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से मुझे ऑब्टेन होगा log x इज इक्वल टू -2
जब हम लॉगरिथम हटाएंगे तो x इज इक्वल टू e का पावर -2 या 1/e² आएगा। x इज इक्वल टू e का पावर -2 या 1/e²। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हुआ है, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब हम ये क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तब मुझे ये जानना होता है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वाली सिचुएशन है। इसके लिए फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर से हम लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी फंक्शन को फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ y डबल डैश लिख देंगे, y को हम एक फंक्शन मान लेते हैं और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको हम सेकंड फंक्शन और ये प्रोडक्ट रूल इसमें यूज करते हैं। तो कुछ ऐसा आएगा ये log x प्लस 2 अपॉन 2 रूट x y डैश प्लस y d अपॉन dx log x प्लस 2 और अपॉन में 2 रूट x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये log x प्लस 2 अपॉन 2 रूट x y डैश प्लस y बाई 2 बाहर कर देंगे। अब जो बच जाएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे कोसेंट रूल से। तो यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट हमने ले लिया, डिनोमिनेटर dc ऑफ न्यूमरेटर माइनस ये थोड़ा लेंथी होता है लेकिन विदाउट इसको चेक किए हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए बहुत ही नेसेसरी है कैलकुलेट करना मुझे। 1/2 रूट x और अपॉन रूट x का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये जो पार्ट है उसको ऐसे ही लिख देंगे log x प्लस 2 और अपॉन में 2 रूट x और इनटू में y डैश और यहाँ y बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ रूट x हो जाएगा तो एलसीएम हम ले लेंगे 2 रूट x और यहाँ 2 हो जाएगा और माइनस log x माइनस 2 और फिर इनटू में x भी लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम पुटिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो मुझे क्या पुट करना है, एट x इज इक्वल टू 1/e²। अब y डबल डैश की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/e² लिख दिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 करेंगे। एक्सट्रीमा के लिए y डैश हमेशा 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 लिख लेंगे। ये पूरा पार्ट जो है 0 हो जाएगा क्योंकि y डैश 0 है और ऐसे अगर पुट भी करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ है माइनस log x, ये पॉजिटिव है, y बाई 2 जो है ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। अब ये टोटल मैटर माइनस log x पर डिपेंड करेगा तो x के जगह पर हम पुट कर देंगे e का पावर -2 तो ये टर्म होगा माइनस log और e का पावर -2 और साथ ही पार्ट पॉजिटिव है तो उसको हमने नहीं लिखा है, यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू तो पॉजिटिव देगा। अब ये पावर जो है बैक में आएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा तो
तो ये आएगा 2, ये 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं माइनस, और यहाँ से -2, log e का वैल्यू 1 होता है। अभी हमने बताया था कि फेस और बेस दोनों ही इक्वल होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली मुझे 2 मिला जो ग्रेटर देन 0, और जब मुझे ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो हम बोलेंगे कि y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e का पावर -2। e का पावर -2, पावर माइनस हो जाने से ये नहीं समझेंगे कि ये नेगेटिव है, e बेस है, e का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.71 होता है। तो पॉजिटिव का पावर नेगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव ही आता है, यानी इसका मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा। कौन से पॉइंट पर? e का पावर -2 या 1/e² भी कह सकते हैं इसको। अब ये जानना चाहते हैं कि वो y मिनिमम कितना होगा, तो ओरिजिनल फंक्शन में x के जगह पर 1/e² लिख देंगे। तो 1/e² और वहां रूट है तो रूट में भी 1/e², तो फाइनली आएगा 1/e² का पावर 1/e। यानी y मिनिमम मुझे मिलेगा कौन से पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 1/e², और वो कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो ओरिजिनल फंक्शन में इसको पुट करते हैं। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। दो चीजें मुझे जानना जरूरी है, एक है कि कौन से पॉइंट पर मिला, और एक कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है। क्योंकि जब दोनों नहीं जानेंगे तो एक्सट्रीमा का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? जब भी मुझे एक्सट्रीमा फाइंड करना, इट मींस कि उस फंक्शन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जहां पर भी एक्सट्रीमा आएगा, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट जहां भी आएगा, उसका कोऑर्डिनेट मुझे जानना होता है। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जैसे ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, ये बताएगा कौन से पॉइंट पर मिला, और वो लोकल मिनिमम कितना था उसका वाई कोऑर्डिनेट बताता है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि वाई मिनिमम इतना मिला, और कौन से पॉइंट पर मिला, तो एट x इज इक्वल टू 1/e²। और इस पे मुझे मिनिमम मिला, तो जब इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा। पहले फंक्शन डिक्रीज करेगा और फिर फंक्शन इंक्रीज करेगा, और ये एक्सट्रीमा पॉइंट, एक्सट्रीमा, और यहाँ पर ये लोकल, उसमें हम लोग लोकल एक्सट्रीमा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मुझे मिला है मिनिमा। तो हम कहेंगे कि 1/e² और 1/e² का पावर 1/e इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, अगर इस पॉइंट को हम e मानते हैं। तो ये उसका x कोऑर्डिनेट बताएगा कौन से पॉइंट पर मुझे मिला, इसका y कोऑर्डिनेट बताएगा कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू कितना है। पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग जब सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में मुझे लोकल मिनिमा मिलता है। और ये डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये डिक्रीजिंग का जो सेंस है, यहाँ पर f' निकालेंगे, यानी y' निकालेंगे तो वो जो है लेस देन 0 होगा, और यहाँ पर जो है y' जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इतना पार्ट में जो है कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो डिक्रीजिंग का सेंस देगा, और यहाँ पर जो आएगा वो इंक्रीजिंग का। तो पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग, तो उस कंडीशन में मुझे लोकल मिनिमा मिलता है। थैंक्स। अगर हम ये 3 क्वेश्चनों को कंसेप्चुअली सीख गए तो इसमें जितने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसको हम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे प्रश्नों को करने पर इस तरह के पैटर्न को हम सीख जाएंगे। और साइन स्कीम हम लोगों ने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो कोई डिजिट नहीं आता। जैसे 1/e² की वैल्यू अगर मुझे सोचना है कि वो कितना है डेसिमल में, तो e के जगह पर 2.71 करके और स्क्वायरिंग करके तब देखना है, वो ज़्यादा लेंथी मेथड है। तो मेरा ये सजेशन है कि ऐसे प्रश्नों को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे, वो बेस्ट विकल्प है। थैंक्स।